Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we will be doing part 4 of chapter 3. In this video lecture we will be discussing about stress and health. जो stress है उसका क्या impact होता है हमारी health पे, हमारे immune system पे. हम gas model की बात करेंगे. We will also discuss about examination anxiety. Stress and health. So you must have observed in your daily life जो लोग थोड़े अनहैप्पी रहते हैं या सैड होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं दे फॉल सिक मोर ऑफन देन दोज हु आर हैप्पी एंड एंजॉय देयर लाइफ. तो यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ ये बात हो रही है कि जो लोग अपनी लाइफ में सैड हैं, अनहैप्पी है, स्ट्रेस्ड है, वो जल्दी से बीमार पड़ते हैं एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु एंजॉय देयर लाइफ. सो फर्स्ट पॉइंट में ये बात हो रही है. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. आप ऐसा सोचो किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, कोई अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है. अब स्ट्रेस कहीं से भी आ सकता है, वर्क का हो सकता है, स्टडीज़ का हो सकता है, पर्सनल लाइफ का हो सकता है. सो इसका क्या मतलब है, देयर आर हाई डिमांड्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट. साथ साथ देर इज़ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली एंड द फ्रेंड्स. मतलब जो आसपास के लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो भी सपोर्टिव नहीं है. इस केस में क्या होगा, इस केस में जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉशन फील करेगा. A person will feel highly exhausted when there are so many demands from the environment and there is too less support from the family and friends. अब ये जो एग्जॉशन है ये फिजिकल भी हो सकता है और ये मेंटल भी हो सकता है. फिजिकल सिंपली मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हो, बहुत वीकनेस है, काफ़ी कम एनर्जी आपको फील होती है. मेंटल का क्या मतलब है, मेंटल का मतलब है कि आप जल्दी से इरिटेट हो जाते हो, यू गेट अनॉयड ईजीली, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है. मतलब आप हर टाइम वरिड हो किसी चीज़ को लेके एंड यू फील होपलेस. आपको ऐसा फील होता है कि आगे अब कुछ भी नहीं हो सकता है. सो एग्जॉशन में आपका फिजिकल एग्जॉशन भी होता है, मेंटल एग्जॉशन भी होता है. फिजिकल एग्जॉशन इज रिलेटेड टू योर फिजिकल बॉडी एंड मेंटल एग्जॉशन इज रिलेटेड टू द योर मेंटल स्टेट, कि आप जल्दी से इरिटेट हो रहे हो, एंजाइटी हो रही है, हेल्पलेसनेस फील हो रही है, होपलेसनेस फील हो रही है. सो द स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन, मतलब हमारा फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन को क्लब करके क्या बनेगा, बर्नआउट. द स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इज नोन एज बर्नआउट. आई होप दिस इज क्लियर. स्ट्रेस कैन प्रोड्यूस चेंजेस इन द इम्यून सिस्टम. अब ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से हमारा जो बॉडी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं और उन चेंजेस की वजह से कोई इंसान बीमार भी हो सकता है एंड इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ समवन बिकमिंग इल. अब होता क्या है, ये जो स्ट्रेस है इसकी वजह से काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, हाई ब्लड प्रेशर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर. साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पर कोई फिजिकल कॉज नहीं है बीमारी का, बट देर इज सम साइकोलॉजिकल कॉज. मतलब बॉडी में तो पेन फील हो रहा है बट उसका कोई फिजिकल कॉज नहीं है, बट कोई साइकोलॉजिकल कॉज है, जैसे अल्सर्स, अस्थमा, एलर्जीज, हेडेक. ये सब चीज़ें हो सकती हैं स्ट्रेस की वजह से. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जामिनेशन एंजाइटी. कभी आपको भी ऐसा फील हुआ होगा कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको थोड़ा अजीब सा फील होता है, आपको थोड़ा सर में दर्द हो सकता है, आपको हो सकता है आपके पेट में कुछ बटरफ्लाइज हैं, पेट में कुछ अजीब सा फील हो रहा है. तो वो जो फीलिंग है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे. सो एग्जामिनेशन एंजाइटी इज़ फेयरली कॉमन फिनोमिना. ये कॉमन फिनोमिना है. होता क्या है, यहाँ पे जो बच्चा है, जो एक स्टूडेंट है, जब वो एग्ज़ाम देने जा रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड और अनईजीनेस फील होती है बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द एग्जामिनेशन. मतलब एग्ज़ाम देने जाने से पहले, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जब एग्ज़ाम चल रहा हो, एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन व्हेन द एग्ज़ाम इज़ ओवर. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ऐसा होता क्यों है. द रीज़न बिहाइंड एग्जामिनेशन एंजाइटी इज़ evaluative apprehension or evaluative stress. It simply means when a person feels stressed because they are being tested or evaluated. यहाँ पे जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, उसको ऐसा फील होता है कि ये जो बच्चा पेपर में लिखेगा, जो ये चीज़ टेस्ट में लिखेगा, उसके बेसिस पे इसको जज या फिर इवेल्युएट करा जाएगा. He or she is going to be evaluated on the basis of the test that he has written. इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, काफ़ी सारे बिहेवियरल इफेक्ट्स दिख सकते हैं. कि हो सकता है हम उस टाइम जब हमको पढ़ना चाहिए हम पढ़ ना रहे हो, अवॉइड कर रहे हो अपनी पढ़ाई को. कॉग्निटिव, मतलब
अपने बारे में ऐसा सोचना कि यार मैं कितना भी पढ़ूं, होने तो मुझसे नहीं वाला है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, सर में दर्द हो रहा है, पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है। देन अनदर पॉइंट इज हाई टेस्ट एंशियस स्टूडेंट। इसका मतलब है जिन बच्चों को एग्जामिनेशन एंजाइटी ज़्यादा होती है, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। इंटेंस इमोशनल रिएक्शन, मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करेंगे, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करेंगे। नेगेटिव थॉट अबाउट देमसेल्फ, अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट होना, उनको ऐसा फील होगा आई एम नॉट गुड इनफ, या फिर नो मैटर हाउ मच आई स्टडी आई विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल। फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, अपने बारे में इनएडिक्वेट फील करना कि यार मैं बाकी लोगों से कम हूँ, शायद मैं इतने अच्छे से कर ही नहीं सकता हूँ। हेल्पलेसनेस फील होना कि कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता है। लॉस ऑफ स्टेटस एंड एस्टीम्ड, लॉस ऑफ स्टेटस एंड एस्टीम मतलब कि अगर सपोज मेरे नंबर कम आए तो बाकी के बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सारी क्लास मेरा मजाक बनाएगी, तो ऐसे थॉट्स आना, दिस इज एग्जामिनेशन एंजाइटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, गैस मॉडल. दिस वाज गिवन बाय हेंस साइले. ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च. अब ये जो गैस मॉडल है, इसमें हमारे पास 3 स्टेजेस है. स्टेज 1 अलार्म रिएक्शन, स्टेज 2 स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, एंड स्टेज 3 स्टेज ऑफ एग्जॉशन. सो अलार्म रिएक्शन, आप ऐसा सोचो आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो सबसे पहले आपके अलार्म रिएक्शन आएंगे. दिस इज द इनिशियल रिएक्शन टू द स्टेज, टू द स्ट्रेस, इनिशियल रिएक्शन टू स्ट्रेस. तो यहाँ पे जो भी आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होंगे, आप बहुत ज़्यादा अलर्ट फील करोगे, आपका जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी से बीट करेगा, आप बहुत ज़्यादा नर्वस और रेस्टलेस फील करोगे. सो यहाँ पे आपके इनिशियल रिएक्शन आएंगे स्ट्रेस के लिए. स्टेज 2 में क्या होगा? स्टेज 2 में आपकी बॉडी अडेप्ट करती है जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है. योर बॉडी ट्राइज टू अडेप्ट टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. और स्टेज 3 क्या है? स्टेज 3 इज द स्टेज ऑफ एग्जॉशन. मतलब अब इस स्टेज पे आके कोई एक इंसान है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया है, जो रिसोर्सेज है, जो बॉडी के रिसोर्सेज हैं, जो फिजिकल रिसोर्सेज है, मेंटल रिसोर्सेज है, वो अब एग्जॉस्ट होने लग गए हैं, वो अब ड्रेन होने लग गए हैं. तो अभी हम इन 3 स्टेजेस को और डिटेल में डिस्कस करेंगे. स्टेज 1 इज द अलार्म रिएक्शन स्टेज. ये एक इनिशियल स्टेज है स्ट्रेस के लिए. सो द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेसर लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम. इसका क्या मतलब है? आपकी बॉडी में जब भी आपके सामने एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, एंड दिस विल गोइंग टू एक्टिवेट योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट वाले रिस्पॉन्सेज आते हैं. या तो हम सिचुएशन से लड़ेंगे या हम सिचुएशन से भाग जाएंगे. जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिस वजह से आपके जो आप काफ़ी ज़्यादा अलर्ट फील करोगे, आपका हार्ट बहुत तेज़ी से चल बीट करेगा, आप नर्वस फील करोगे, एंड यू फील या तो आप सिचुएशन से फाइट करोगे या आप सिचुएशन से भाग जाओगे. फाइट मतलब आप लड़ोगे और फ्लाइट मतलब आप वहाँ से भाग जाओगे. अब जब भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, जैसे एड्रेनलिन रिलीज होगा, नॉर एड्रेनलिन रिलीज होगा. तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स हैं. स्टेज 2 है हमारा रेजिस्टेंस स्टेज. इस स्टेज में आप अडेप्ट करते हो सिचुएशन से, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है. सी इट्स वेरी क्लियर कि आप हर टाइम एक एबनॉर्मल से स्टेट में नहीं रह सकते हो. आपका हर टाइम जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी से बीट नहीं कर सकता. जब इनिशियली हमारे सामने स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो फॉर अ मोमेंट वो उस तरीके से बीट करेगा तेज़ी से, बट थोड़े टाइम बाद इफ़ द स्ट्रेस इज प्रोलॉन्ग्ड, स्ट्रेस थोड़े लंबे समय के लिए है, तो होता क्या है, हमारी बॉडी अडेप्ट करती है. और जब हमारी बॉडी अडेप्ट करती है तब हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में जो हमारा हार्ट बीट है और जो भी हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग है वो सारी चीज़ें नॉर्मल होनी स्टार्ट होती हैं. नॉर्मल से मेरा मतलब जैसे हमारा रेगुलर उसमें रहता है. सो रेजिस्टेंस स्टेज में क्या होता है, आवर बॉडी ट्राइज टू अडेप्ट टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. हमारी बॉडी कोशिश करती है जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे हम अडेप्ट करें. द ऑर्गेनिज्म मेक एफर्ट टू कोप विद द थ्रेट थ्रू कन्फ्रंटेशन. अब जो भी हमारे सामने सिचुएशन है, जो भी हमारे सामने स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, हम कोशिश करते हैं, वी पुट सम एफर्ट टू कोप, हम को थोड़े एफर्ट करेंगे ताकि हम उस चीज़ से कोप अप कर पाए.
जो भी हमारे सामने चीज़ें हैं हम उससे कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है अभी जो भी सिचुएशन है आई हैव टू फिगर इट आउट, मेरे को किसी ना किसी तरीके से इससे डील करना है। फिर स्टेज 3 आता है एग्जॉशन का। एग्जॉशन सिंपली मीन्स इफ अ स्ट्रेस गोज फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो स्ट्रेस है वो बहुत लंबे समय के लिए है, योर बॉडी लूजेज एनर्जी एंड कांट कोप एनी मोर। तो होता क्या है, अगर ये जो एक्सपोजर है ये काफ़ी ज़्यादा देर तक चलेगा तो जो आपके रिसोर्सेज हैं वो ड्रेन होने लग जाएंगे। इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर जो एक्सपोजर है, जो स्ट्रेस से हमको एक्सपोजर मिल रहा है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा तो जो हमारे रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाएंगे, और इसको हम स्टेज ऑफ एग्जॉशन बोलते हैं। और इसकी वजह से काफ़ी सारी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे हाई बीपी। हाई बीपी इज़ अ कॉमन डिसीज स्ट्रेस के कंटेक्स्ट में। हमारे पास 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज है अलार्म रिएक्शन स्टेज, जहाँ पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होएगा और आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे। स्टेज 2 है जहाँ पे आपकी बॉडी कोशिश करती है अडेप्ट करने की। स्टेज 3 है एग्जॉशन की, जहाँ पे जो आपके रिसोर्सेज हैं ये ड्रेन करने स्टार्ट करते हैं, जो आपके बॉडी के रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होने स्टार्ट करते हैं। आई होप दीज 3 स्टेजेस आर क्लियर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो ये मॉडल है, जो ये गैस मॉडल है, यहाँ एक क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने एक चीज़ पे फोकस नहीं करा है। इन्होंने कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्टर पे फोकस नहीं करा। मतलब जिस तरीके से हम स्ट्रेस के बारे में सोचते हैं इन्होंने उसकी कोई बात नहीं करी है। यहाँ पर मेन फोकस किस पर है, जो हमारा फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है स्ट्रेस के लिए, मतलब हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं स्ट्रेस के लिए हम उस पर फोकस कर रहे हैं। हम साइकोलॉजिकल फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं, जो हमारे कॉग्निटिव फैक्टर है, मतलब हम जिस तरीके से सोचते हैं स्ट्रेस के बारे में, हम जिस तरीके से स्ट्रेस के बारे में अप्रेजल करते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर इग्नोर करा गया है। आई होप गैस मॉडल इज क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो ये एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जहाँ पर हम कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन द माइंड, साइको इज माइंड, द ब्रेन, न्यूरो इज द ब्रेन, and immuno is your immune system. साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं ताकि हम समझ पाएँ हमारा माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम में क्या रिलेशनशिप है। इट स्टडीज़ द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द इम्यून सिस्टम। जो स्ट्रेस है उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। यू मस्ट be aware about white blood cells. White blood cells are mainly responsible for our immunity. It identify and destroy the foreign bodies. तो ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है और डिस्ट्रॉय करता है जो भी फॉरेन बॉडी हो, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया। अब इसमें हमारे टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। टी सेल्स आर द फाइटर्स, दे आर द फाइटर्स विच विल डिस्ट्रॉय हार्मफुल इन्वेडर्स। तो जो भी कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, उसको टी सेल डिस्ट्रॉय करेगा। देन इज टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम एक्टिविटी। ये हमारी इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को बूस्ट करते हैं। बी सेल्स आर द वेपन मेकर। बी सेल्स एक वेपन मेकर की तरह काम करते हैं। दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज को बनाएंगे। एंटीबॉडीज क्या करेंगी, मतलब एक स्पेशल टाइप का कुछ प्रोटीन बनाएंगे ये, दैट इज गोइंग टू अटैक जर्म्स, जो जर्म्स को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को अटैक करेगा। देन इज नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल्स आर द स्पेशल फोर्सेस दैट अटैक वायरसेस एंड इवन कैंसर सेल्स। तो ये क्या करते हैं, दे फाइट अगेंस्ट बोथ वायरसेस एंड ट्यूमर। आई होप दिस इज क्लियर। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यहाँ पर हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसके बीच में, माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम के बीच में। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी को इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करते हैं। देन इज टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल। टी सेल डिस्ट्रॉय करेंगे इन्वेडर को, बी सेल क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज को, और नेचुरल किलर सेल क्या करेंगे, दे फाइट अगेंस्ट वायरसेस एंड ट्यूमर्स। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस स्ट्रेस कैन इम्पैक्ट आर इम्यून सिस्टम। ये जो स्ट्रेस है ये हमारे इम्यून सिस्टम को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। स्ट्रेस कैन इफेक्ट नेचुरल किलर सेल साइटोटॉक्सिसिटी।
सो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, ये जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिसीजेस लाइक कैंसर। तो ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस लाइक कैंसर एंड इन्फेक्शंस। अब स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ये जो सेल है, ये नेचुरल किलर सेल्स जो हैं, ये हमारी बॉडी में कम होते चले जाएंगे, रिड्यूस लेवल ऑफ नेचुरल किलर सेल। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। नाउ पीपल अंडर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस आर मोर प्रोन टू irrational fear, mood swings and phobias and may experience fits of depression, anger and irritability. अब जो स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उसके काफ़ी सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं, जैसे इरेशनल फियर के बिना किसी रीज़न के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मूड स्विंग्स होंगे, ईजीली कोई इंसान बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएगा, गुस्सा आने लगेगा, डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगर स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक है। देन नेगेटिव इमोशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल। अब जो नेगेटिव इमोशन है, फीलिंग नेगेटिव इमोशन फॉर टू लॉन्ग कैन मेक योर इम्यून सिस्टम वीकर। तो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशन फील कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से सैड है, तो उसकी वजह से भी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आप खुश रहो, आप रिलैक्स्ड रहो, आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करो। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये कुछ हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे फियर, एंगर, हॉस्टिलिटी। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, अगर कोई नेगेटिव इमोशन फील करेगा तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे और हम ये सारी चीज़ें, ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हम फील करेंगे। एंग्री आउटबर्स्ट, थ्रोइंग टैंट्रम्स, नखरे दिखाना, विड्रॉल, लोगों पे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, अकेले अकेले रह रहे हैं, कोई काम सही से नहीं कर रहे हैं, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, ऐसी फीलिंग आना कि अब शायद आगे कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमको कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी दिख रहा है और कुछ फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी दिख रहा है। इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होगा, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। और जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मेंटल और फिजिकल इलनेस भी आ सकती है। मेंटल मतलब कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, फिजिकल मतलब आपकी बॉडी में कुछ चीज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी, जैसे काफ़ी ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। सो आई होप द रिलेशन ऑफ स्ट्रेस with illness is clear. So if you have any doubt, you may ask in the comment section, and if you want to download this PPT, then you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th, graduation, master or any other competitive exam like CUET, NET, GATE, then you can email me to enroll. Thank you very much for watching this video lecture.